बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक किसान रहता था। गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना हवेली है जिसमें भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। रामनाथ बहादुर था पर जिद्दी भी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, खेत बंजर हो गए और कुएं का पानी सूख गया। लोगों ने कहा कि उस हवेली में एक जादुई कुआं है जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होता, लेकिन वहां तक जाने का मतलब था अपनी जान दांव पर लगाना। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन रामनाथ ने सोचा, अगर मैं यह पानी गांव में ला दूं तो सबकी जान बच जाएगी। उसने तय कर लिया कि वह रात में हवेली जाएगा। आधी रात को वह लालटेन लेकर निकल पड़ा। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ उल्लुओं की आवाज और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। हवेली खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारें और लटकते हुए दरवाजे डरावने माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। रामनाथ ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वह चौंक गया, लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी लालटेन ऊंची उठाई तो देखा कि दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। धीरे धीरे सन्नाटे के बीच से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ। रामनाथ कांपा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह हवेली के बीचों बीच पहुंचा, जहाँ सचमुच एक पुराना कुआं था। जैसे ही उसने बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश की, अचानक उसके सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी हो गई। उसके लंबे खुले बाल थे और आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थी। भूतनी ने कहा, ये कुआं हमारा है। जो भी यहाँ से पानी ले जाता है उसकी मौत तय है। रामनाथ डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं अपने गांव वालों की प्यास बुझाने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे रोक सकती हो, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। इतना सुनते ही हवेली कांपने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। भूतनी चीख उठी, लेकिन रामनाथ ने कांपते हाथों से बाल्टी भर ली और गांव की ओर भाग गया। पीछे से सैकड़ों डरावनी आवाजें आती रहीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह तक वह गांव पहुंच गया। उसने पानी सबको पिलाया और चमत्कारिक रूप से गांव का सूखा धीरे धीरे खत्म होने लगा। गांव वाले रामनाथ की बहादुरी की कहानियां गाने लगे। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वह हवेली हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन